अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरी बहुत सारी वीडियोस है इस्लाम के रिलेटेड, जिसमें मैंने इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई जो कि हमारे दीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही मैं आज भी आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेरी और वीडियोस आपने देखी होंगी, उसमें मैंने बताया है हमारे इस्लाम धर्म में क्या क्या है, जिनको हमें जिन क्या क्या अहकाम है जिनको हमें करना चाहिए, और जिनको जो है हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी जो है करना चाहिए, और जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी भी होते हैं। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है औलाद की तरबियत, यानी हम औलाद की तरबियत कैसे करें, और जो है उनको जो है कैसे जो है उनको मतलब हम सही सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, जो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग बात है, वो बात रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जो है अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें औलाद दी है तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रहमो करम है कि उसने तुम्हें औलाद दी। क्योंकि दोस्तों ये भी एक अल्लाह ताला की जो रिस्क है, एक रिस्क रिस्क ये नहीं है कि सिर्फ माल दौलत ही रिस्क हो। अल्लाह ताला ने रिस्क जो है अलग अलग तरीके में तुम्हें दिया है, तो औलाद भी उसी रिस्क में से एक रिस्क है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये दिया तो बहुत अच्छा रिस्क दिया है तुम्हें। तो दोस्तों, रिस्क का सुनते ही हमें क्या होता है, सब हम सोचते हैं बस कि जैसे हमें माल दौलत मिल गया यही रिस्क है। रिस्क दोस्तों, औलाद भी एक रिस्क में से एक रिस्क है। अगर औलाद तुम्हारी पास है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत अच्छा समझा कि तुम्हें औलाद दी, क्योंकि दोस्तों ये आजमाइश है। औलाद का होना भी एक, औलाद का होना ना होना ये एक आजमाइश है। अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है, और आजमाता अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को जो अल्लाह ताला के करीबी होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इसी से रिलेटेड कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो पहला यही है कि दोस्तों देखो, अगर तुम्हारे पास औलाद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास औलाद है। और दोस्तों, औलाद है तो फिर उसकी तरबियत का करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो यह है दोस्तों, जब औलाद पैदा हो तो उसका सबसे पहले क्या करें, मैं तीन चार उन्वान में इसका जो है, तीन चार जो पार्ट में मैं अपने आज इस वाले उन्वान को आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों, ये सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जो बच्चे की जो है बच्चे का जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाम का रखने का होता है कि हम नाम क्या रखें इसका। तो सबसे पहले उसका जो है नाम के लिए हम जो है कोशिश करेंगे उसका नाम कोई अच्छा सा रखें, बढ़िया सा। ये नहीं है कि जो है नाम उसका जो है हम कुछ ऐसा रखें जो मतलब हमारे जो मतलब नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मतलब अच्छा रहे। जैसे कोई सा भी हो जो अकॉर्डिंग टू हमारे नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो हमारे मैसेंजर थे जितने भी पैगंबर, उनके अकॉर्डिंग रख दो, या कोई भी मतलब कोई अच्छा नाम रखें। ये नहीं है कि उसने ये रखा तो मैं भी ये रखूंगा। उसने जो है, बहुत से सोचते हैं कि जो उसका नाम जो मैं ऐसा रखूंगा, ये तो जैसे किसी ने बोला कि ये तो नाम यार मेरे दूसरे रिश्तेदार का भी है तो मैं इसका क्यों रखूं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, रख सकते हैं। अगर तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला है तो आप अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रख सकते हैं, या मतलब कुछ इस तरीके से। जैसे कि अरब कंट्रीज में क्या है, देखा होगा आपने, वहाँ बिन लगाते हैं। जैसे अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज अगर बाप का नाम है तो बिन बिन लग जाएगा, बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। ऐसे ही हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मतलब कितने पैगंबर थे, उनके बाप दादाओं का नाम भी वही था, और जो है उनकी फिर औलाद, जो अगली जो औलाद आई, उनका भी नाम वही हुआ। तो सबसे पहले तो हम अपने दिमाग से ये क्वेश्चन निकालें कि नाम रखने के लिए हम ये सोचेंगे हाँ इसका नाम जो है कोई मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी का ना हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छा सा नाम हो। ऐसी जो, और जैसा नाम होता है वैसे असबाब होते हैं दोस्तों, ये भी मतलब फैक्ट है ये चीज़। अगर तुम जैसा नाम रखोगे फिर औलाद की फिर वैसे ही फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसके जो वो होंगे असबाब उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो यह है कि नाम को लेकर कोई ऐसा होना करे। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब जैसे हम तो सोचते हैं कि सलमान खान या जो है कोई ऐसा शाहरुख खान, इसके अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। तो दोस्तों वो चीज़ तुम्हें रख के कोई फायदा नहीं है। वो चीज़ वो उन लोगों के लिए ही सही है, लेकिन हमारा जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है वो तो ये है कि तुम्हें मतलब नाम रो भी रखो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो मतलब ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि हाँ मैंने ये सलमान खान के ऊपर नाम इसका सलमान रखा है। सलमान जो है बहुत बड़े वो भी थे, मतलब जो सहाबा थे बहुत बड़े वो भी थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये दिल में रखते हुए
उसका नाम रखो तो वो सही रहता है। तो पहली चीज तो ये होगी दोस्तों कि सबसे पहले उसका नाम रखा जाए। नाम रखने के लिए उसको नाम रख दिया। अब क्या हुआ है, दूसरी चीज क्या है दोस्तों उसकी, दूसरे दिन उसकी ये है कि उसका जो है 7वें दिन जब बच्चा पैदा हो जाए तो 7वें दिन उसका हकीका करें। हकीका, हकीका क्या है, हकीका कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हकीका में यह है कि, और ये लाजिम होता है दोस्तों, हकीका मतलब ये नहीं है कि हकीमे में तुम बहुत बड़ी है कि बहुत बड़ा जो है फंक्शन रखो, ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल कर सकते हो आप। जितनी भी तुम्हारी जो हैसियत हो, हैसियत के अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हैं। लेकिन हाँ यह है कि हकीका करना ज़रूरी रहता है। ज़िंदगी में एक बार हकीका होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एक मैंने चीज़ देखी है, बहुत से करते हैं कि छठे दिन बाद छठी बनाते हैं, देखा होगा आपने भी वो छठी। तो मेरे दोस्तों छठी ऐसी कोई चीज़ हमारे इस्लाम में है ही नहीं कि छठे दिन जो है छठा बनाया जाए या छठी बनाई जाए, वो बनाते हैं बहुत से। तो ऐसा कुछ नहीं है, 7वें दिन हकीक आया है जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग हो तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि 7वें दिन उसका हकीका करें कायदे से अपना। जैसे मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, बकरा, बकरा वैसे जायज होता है, बकरा कर सकते हैं आप, या जो भी मतलब इस तरीके से करके कर सकते हैं। 1 साल का होना चाहिए जानवर, जो होना चाहिए 1 साल का होना चाहिए। और जो उसके जो मतलब देख करके जो भी उसके अच्छा पता चल ही जाता है देख करके कि जहाँ से भी परचेस कर रहे हैं आपको, उसको देख करके कि ये 1 साल का है नहीं, उसके दांत देख लें, दांत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसके, तो ये चीज़ देखी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हकीका हो गया, तो अब जो है बच्चे की जो है मतलब अब जो नाम भी हो गया, बच्चे का हकीका भी हो गया। अब बच्चों के लिए जो है, अब बच्चों की तरबियत स्टार्ट कर देंगे। तब ये माँ का ज़्यादा रोल रहता है कि माँ उसको ज़्यादा दे, क्योंकि बाप तो ज़्यादा ड्यूटी पे रहते हैं। तो माँ का हक होता है कि वो जो है अपने बच्चे की तरबियत करे और उसको जो है उसको हर चीज़ पे उसके ध्यान दे, उसको जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग अच्छी अच्छी बातें बताएं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जो बचपन में खेला करते थे, ये चीज़ें बताएं उनको। छोटे से होकर जब वो छोटा छोटा समझदार होने लगे, उसको बिस्मिल्लाह मतलब जो छोटी छोटी दुआएं ये पढ़ाएं उसको, और उसको जो है खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए बेटा, ये बतानी चाहिए उसको। ये चीज़ें मतलब बातें हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा से उसको बातें बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को जैसी जो हैबिट डालोगे वैसे ही हो जाता है। वो अगर उसे बुरी आदत डालोगे, क्योंकि बच्चा एक्सेप्ट जल्दी करता है, कोई भी चीज़ हो तो वो जो है ऑब्जर्व कर लेता है जल्दी से। तो अच्छी बात ऑब्जर्व करेंगे तो वो ज़िंदगी पर उसके लिए अच्छी बात रहेगी। प्रैक्टिकली बातें करके देखना आप कभी इसको, तो आप बच्चे जो है ऑब्जर्व जल्दी करते हैं, तो उसको अच्छी बातें ऑब्जर्व करवाएंगे तो वो अच्छी बातें ऑब्जर्व करने लगेगा। तो उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं, हाँ भाई ये हमारे ये मतलब सब चीज़ें बताएं उसे, जो भी तुम्हें दीन के बारे में बताया, नमाज के बारे में। जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे, तो 7 साल का होने लगे, तो उसको नमाज के लिए तौकीद करें कि हाँ बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से सवाब होता है। और उसे सूरतों में कुरान की तालीमात के लिए भी उसको अलग से पढ़ाएं। मतलब कॉलेज लाइफ भी ज़रूरी है, वो भी अपना साथ में है, लेकिन जो कुरान की तालीम है वो भी उसको थोड़ा सा कराएं, जिससे कि जो वो काफ़ी चीज़ें हासिल करे। तो दुआएं याद कराएं जिससे कि वो अच्छी अच्छी दुआएं याद कर ले। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चों की तरबियत होगी हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो यही है। बाद में अब तीसरी चीज़ ये हो गई कि उसको जो है हमने दुआएं याद करी, और ये माँ का हक हो गया कि बच्चों को जो है तरबियत दी। अब चौथी चीज़ होती है दोस्तों, अब मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ इसी में कि अगर वो 7 साल के लिए नमाज में पढ़े, अगर वो 10 साल में अगर नमाज को नहीं हो तो उसे डांटें। अगर 12 साल में नहीं जाए तो आप उसे हल्का सा मार भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं हल्का मार सकते हैं, ऐसा आया है हमारे हदीस में वैसे करके, मतलब कि उसको जो है आप थोड़ा सा मार भी सकते हैं अगर वो ना माने तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब चौथी चीज़ क्या होती है वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा वैसे करके कि जब चौथी चीज़ ये है दोस्तों, जब बच्चा बड़ा हो जाए, जब जो है वो मतलब 18-19 साल का हो जाए, तो फिर उसके जो है निकाह के लिए उसके लिए तैयारी करें कि उसको जो है अगर वो सेटल हो जाए नमाज मतलब थोड़ा उसका सेटल हो जाए वो, तो फिर उसको जो है उसके लिए लड़कियां सर्च मतलब उसके लिए ऐसी लड़की सर्च करें कि जो मतलब अब ये उठता है। मतलब चौथी चीज में यही बता रहा हूँ कि अब जब सारी चीजें हो गई, बच्चा सेटल भी हो गया, पढ़ भी लिया अच्छे से, अब उसके जो है बच्चे के लिए अब जो है आप उसके लिए लड़की सर्च करें। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ जाता है सबसे पहले लड़की देखने में? सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है हाँ भाई माल दौलत होनी चाहिए, और जो है लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, और जो है सब चीज़ें उसमें बढ़िया होनी चाहिए।
इन चीज़ों में जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मेन चीज़ जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरफ हमारा ध्यान जाते नहीं जो कि मेन चीज़ है। तो ये चीज़ें मतलब हमें इस चीज़ का सबसे मेन हमें जो नंबर वन पॉइंट पर रखना है वो रखना है दीन को। जहां भी शादी कर रहे हो सबसे पहले देखो कि वो लोग दीनदार हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज कुरान में भी आई और हदीस में भी है दोस्तों, कि अगर तुम्हारा जो मतलब जो अगर तुम में मोमिन लड़के की शादी मोमिन लड़की से ही है और मोमिन लड़की की शादी मोमिन लड़के से, यानी अगर तुमने देखा पहले उसका देखो कि वो लोग मुस्लिम हैं, दीन का क्या उनके यहाँ मतलब पर वो है मतलब कि दीनदार हैं कि नहीं, नमाजी हैं कि नहीं, वहाँ नहीं है तो वहाँ से कतई अपना जो है रिश्ता ना करें। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ हमारे इस्लाम ने बता दी हम उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हमें उसका नुकसान ही उठाना है। तो सबसे पहले देखें वो लोग दीनदार हैं कि नहीं, दीनदार है और पैसा भी है, मतलब ये पहली चीज देखनी है हमें दीनदारी। अगर हाँ पैसा भी है तो कोई बात नहीं, पैसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी कोई अच्छा है, लेकिन पैसा भी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, मतलब कोई मालदार नहीं है या मतलब कोई इतना मतलब वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज है दीनदारी, दीनदारी उनके यहाँ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चीज हमें सबसे पहले क्या रखना है, दीनदारी को देखना है हमारा मसला है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है जिसको हमें बदलना चाहिए दोस्तों। इसी के लिए मैंने ये अपनी जो वीडियो बनाई दोस्तों, जिससे कि दूसरे भी इसको देख करके फायदा उठाएं और चीज को हमें अपनी जिंदगी में लाना है दोस्तों। अगर हमें जिंदगी में लाएं तो इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा होगा और हम जो है जिंदगी को अच्छे ढंग से गुजारेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हमारा इस्लाम धर्म ने हर चीज़ में रहनुमाई की है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो औलाद की तरबियत है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए और अल्लाह ताला ने हमारी इसमें कैसे रहनुमाई की। देखो हर चीज़ में देखो, बच्चा पैदा हुआ फिर उसका नाम की कैसे नाम की रखा जाए, फिर उसका हकीका, फिर जो है उसकी जो है मतलब तरबियत कैसे की जाए, उसको जैसे बातें सिखाई जाती हैं अच्छी अच्छी तो उसको वैसे ही फिर उसकी आदत बनती है। और फिर उसके बाद उसका निकाह की, कि उसका निकाह जो है फिर कैसे किया जाए, उसके लिए कैसे लड़की सर्च की जाए और कैसे जो है उसको मतलब हम बढ़िया से खानदान में शादी कर सकते हैं। देखो ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम ने पहले ही बता दी है, बाद में तो बात की चीज़ें हैं कि वैसे करके नहीं होती। देखो पहले ही उसको बता दिया वैसे करके, ये चीज़ सोचने की है, मतलब इससे रिलेटेड मतलब हमने बताया कि मतलब इसको हमने तो अब दोस्तों यही मैंने चंद बातें रखने की कोशिश की आपके सामने। अब देखो कितनी अच्छी सारी रहनुमाई होगी हमारी, अल्लाह ताला ने देखो हमारी कितनी अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें रखी हैं कि मतलब हमें अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें, इतना भी हमने कर लिया तो बहुत अच्छी बच्चों की तरबियत होगी। और दोस्तों बच्चों की अगर तरबियत अच्छी है, बच्चों अगर अच्छे हैं मतलब बच्चों की, तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर तुम्हारे पास माल दौलत है, सब कुछ है और औलाद तुम्हारी मतलब ऐसी नहीं है जिसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है, तो तरबियत के लिए देखो ये चीज़ें सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह औलाद बहुत अच्छी निकलेगी और यही तुम्हारी बहुत बड़ी सक्सेस होगी और तुम मतलब बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन होंगे। सक्सेसफुल पर्सन दोस्तों वो नहीं है जिसके पास माल दौलत है, गाड़ी है, दौलत है, सब कुछ है, वो नेट इज नॉट सक्सेसफुल पर्सन। पर्सन वो सक्सेस है जिसके पास ये चीज़ें अच्छी हैं। तो और भी चीज़ें हैं, मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आज मेरी क्योंकि औलाद से रिलेटेड है तो देखिए ये मेरी मतलब ये बहुत बड़ी सक्सेस है। औलाद आपकी अच्छी है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी सक्सेस है, ये तुम्हें इस दुनिया के हिसाब से भी और आखिरत दोनों दुनिया में तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस चीज़ को हमें बहुत संजीदगी से लेना है दोस्तों। मेरी वीडियो आज इसी के लिए रिलेटेड थी कि हम औलाद की तरबियत कैसे करें और हमारे इस्लाम ने औलाद की तरबियत के लिए हमारी कैसी रहनुमाई की है। तो इसको हमें अपने बहुत संजीदगी से लेना है और इसको जो है बस अपना जो है दूसरों तक भी पहुंचाना है। जो क्योंकि दोस्तों जो भी तुम्हारे पास नॉलेज की जब तक दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे अंदर नहीं उतरेंगी। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, शायद आप इस चीज़ से मतलब इंस्पिरेशन लेंगे और जो है दूसरों को भी इस चीज़ का बताएंगे। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरा नीचे यहाँ एक सब्सक्राइब का बटन एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में पहुँच जाएंगे और आप उसको जो है देख सकते हैं और उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि तुम्हारे पास जो भी नॉलेज की चीज़ हो वो दूसरों तक पहुँचाएं, चाहे किसी भी थ्रू यूट्यूब के थ्रू या जो है किसी को फ़ोन के थ्रू या कैसे भी आप जो है उसको इजी में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा सब्जेक्ट औलाद की तरबियत से रिलेटेड था। हमारे इस्लाम धर्म ने हमारी औलाद से रिलेटेड कैसे जो है हमारी
तरबियत दी, मतलब कैसी जो है हमारी रहनुमाई की है उससे रिलेटेड था। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वीडियो शायद आपको पसंद आई हो, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। ओके, यस। तो मैं आपके सामने और वीडियो रखने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, बाय।